नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे। तो आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे रहेगा। तो सबसे पहला बिंदु रहेगा हमारा यूएन पे हम चर्चा करेंगे। यूएन यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। आज इसके बारे में हम जानेंगे। जो इसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसकी स्थापना इसलिए हुई क्योंकि देखते हैं फिर इसके बारे में विस्तार से। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, जिसमें बहुत बड़ी क्षति हुई। अंतरराष्ट्रीय अशांति, मंदी, तमाम तरह की समस्याएं, लगभग 6 से 7 करोड़ लोगों की जाने गई द्वितीय विश्व युद्ध में। और ये युद्ध लगभग 6 वर्षों तक चला। उसके बाद में जो विजित देश थे, द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देश, उन्होंने एक विचार किया कि एक ऐसा मंच बनाना चाहिए, एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए कि जिससे इस प्रकार के महासंग्राम, इतने बड़े स्तर पे युद्ध फिर से ना हो। तो इसलिए देशों ने मिलकर इस संगठन का जो है गठन करने का जो है विचार किया। तो 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में प्रस्ताव पेश किया गया। इसके लिए प्रस्ताव पेश किया गया कि इसका गठन होना चाहिए। और ये प्रस्ताव लागू हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। इस दिन लागू हो गया। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन के बारे में यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पे बनाया गया है। न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पे इसका मुख्यालय स्थित है। और यूनाइटेड नेशन में वर्तमान में 193 देश जो है इसके सदस्य हैं। और इसका 193वां देश जो है वो दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान। तो और बात करते हैं इस पे कि संयुक्त राष्ट्र जो इसका नाम है,
ये वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा इसका नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र। और इसके जो 5 अस्थाई देश हैं उस पे हम चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 5 अस्थाई देश। संयुक्त राष्ट्र के 5 अस्थाई देश। पहला अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, इसके 5 अस्थाई देश हैं। अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, ब्रिटेन। इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के 5 अस्थाई देश कौन कौन से हैं। तो अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया। और अब इसकी बात करते हैं कि इसके वर्तमान में जो महानिदेशक अध्यक्ष, वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो है एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस ये पुर्तगाल के निवासी है। एंटोनियो गुटारेस। और संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग भी हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। और आज अंगों के बारे में हम जानेंगे, बाकी फिर बाद में विस्तार में चर्चा करेंगे कि इसके 6 अंग जो है उनके कौन कौन से कार्य हैं। हम आज देखते हैं 6 अंग कौन कौन से हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग। पहला है महासभा, दूसरा है सचिवालय, तीसरा है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। और चौथा नंबर जो हमारा है वो है इंटरनेशनल कोर्ट या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और पांचवा जो है प्रन्यास परिषद। छठवां जो है हमारा वो है सुरक्षा परिषद। ये था हमारा यूएन के बारे में चर्चा। और इस पर भी हम बात करेंगे कि जो इसके 6 अंग हैं इनके कार्य क्या क्या है, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। फिलहाल आगे चलते हैं और हमारे जो महत्वपूर्ण संगठन है उनके बारे में जानते हैं। दूसरा जो हमारा है वो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसके बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी, स्थापना
वो जुलाई 1944 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। और इसके महानिदेशक या अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिया, इसकी महानिदेशक है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और तीसरा जो हम इंपोर्टेंट अपना देख रहे हैं वो है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसकी भी स्थापना 1944 में ही हुई थी। और इन दोनों जो संगठन हैं इनको जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। जुड़वा बहन के नाम से भी इन दोनों संस्थाओं को जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो डेविस मालपस है, चौथा जो हमारा है तो अपना संगठन देखेंगे वो है यूनेस्को की भी जो है मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इसकी भी स्थापना विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हुई है। यूनेस्को UNESCO। और इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 हुई थी। और इसका जो है मुख्यालय ये पेरिस फ्रांस में है। ये अक्सर पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए हैं उसमें भी पूछा गया है यूनेस्को के बारे में कि इसका मुख्यालय कहाँ है। अगला जो अपना मुख्यालय वो देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन, वो है हमारा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका जो है मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष जो है WHO के अध्यक्ष वो है डॉक्टर टेड्रोस
टेड्रोस, WHO के अध्यक्ष। और फिर अगला जो हमारा संगठन है वो है WTO। चलिए हम WTO पे बात करते हैं। बहुत गौर कीजिएगा इन तथ्यों पर। जो भी तथ्य हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको ध्यान पूर्वक एकदम वीडियो को रिवाइज करके समझ के अच्छे से देखिएगा। तो अगला जो हमारा संगठन है वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो इसका है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसके अध्यक्ष नाइजीरिया की महिला, WTO की पहली महिला अध्यक्ष नागोजी ओकांजा-इवेला, ये नाइजीरिया की है। ये पूछा गया था एग्जाम में कि नागोजी ओकांजा-इवेला कहाँ की निवासी है, तो ये अफ्रीका के नाइजीरिया देश की है नागोजी ओकांजा-इवेला। और हम देखते हैं ये जो हमारे थे अंतरराष्ट्रीय प्रमुख संगठन, और वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक पॉइंट नोट भी करते चलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो कमेंट करके अपनी राय भी दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।